चलिए आज हम फिर ऊंचाई दर का क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए प्यारे दोस्त, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि बीच में एक नदी है और नदी के दो जो पुल है, पुल के दो बिंदु हैं, एक हमारा लेफ्ट एक हमारा राइट। ठीक है, और वहाँ से कह रहा नदी के सम्मुख किनारों, यानी जो सम्मुख किनारा है एक ऊंचाई के तौर पर है, उसका जो एंगल बन रहा है अवनमन कोण पे, पहला तो हमारा 30 डिग्री बन रहा है और दूसरा हमारा 45 डिग्री बन रहा है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, जो पुल है अगर पुल हमारा किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई, मतलब जो कुछ ऊंचाई पर होगी पुल, ऐसा नहीं कि नदी में रहेगा, तो पुल हमारा कितने ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी, जो नदी है उसकी चौड़ाई कितनी है। चलिए मान लेते हैं, मान लिया इस तरीके से हमने यहाँ पर कि ये पुल है, ये आप लोग की दो नदियाँ हैं, नदी के किनारे होते हैं लेफ्ट एंड राइट। चलिए ठीक है, यहाँ ये मान लेते हैं इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं पुल है, पुल कुछ ऊंचाई पर है, यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है, इसका जो कोण बन रहा है यहाँ से, वो प्यारे दोस्त कितना बन रहा है अवनमन कोण के तौर पर कह सकते हैं, ये पहला हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ अगर 30 डिग्री बना संगत कोण से ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर यह दूसरा कोण 45 है तो संगत कोण से यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये देखा जाए इसके बीच का तो दिया गया है 3 मीटर, जो पुल की ऊंचाई दिया है प्यारे दोस्त वो कितना दिया है, 3 मीटर। तो ये नदी की चौड़ाई कितनी होगी, ये चौड़ाई आपसे पूछा जा रहा है, पूरी चौड़ाई पूछा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो x है, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है y है, तो पूरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x प्लस y। कहेंगे सर दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों की चौड़ाई पता हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है x, फिर निकालना है y, फिर वहाँ से मान रख के दोनों को कर देना। चलिए मान लेते हैं a है, ये b है, ये c है, ये बिंदु क्या हो जाएगा d। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना नदी की जो चौड़ाई है, माना नदी की चौड़ाई कितना है प्यारे दोस्त, x प्लस वाई है। हमने नदी की चौड़ाई कितना मान लिया, x प्लस वाई मान लिया। अगर थीटा इक्वल टू देखा जाए तो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत, क्योंकि दो समकोण त्रिभुज हैं यहाँ पर, तो चलिए हम लेते हैं पहला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहाँ पर ADC समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो कह सकते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज। और जो भी ऊंचाई दूरी का फार्मूला होता है, जो भी सवाल होता है, सब समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही होता है। समकोण त्रिभुज ADC में, अगर ADC में देखा जाए तो यहाँ पर AD की वैल्यू क्या है, x है, DC की वैल्यू क्या है, h, मतलब ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया है, 3 मीटर दिया हुआ है। और थीटा इक्वल टू प्यारे दोस्त कितना है, तो कहेंगे सर थीटा इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर आधार दिया हुआ है, ये ऊंचाई दिया हुआ, आधार और ऊंचाई में किसका रिलेशन होता है, तो आधार एवं ऊंचाई का जो रिलेशन होता है प्यारे दोस्त वो tan का होता है। तो यहाँ पर tan रखेंगे, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार, तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा CD अपॉन में AD। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग का CD है और ये कितना है, AD है। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए यहाँ पर tan 30, थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, CD की वैल्यू कितना है, अगर CD की वैल्यू देखा जाए प्यारे दोस्त यहाँ पर 3 मीटर है, 3 रखेंगे। AD की वैल्यू कितना है, x है, और ये 1 अपान में कितना हो जाएगा, करड़ी मेथड, क्योंकि tan 30 के क्या होता है, वैल्यू होता है। यहाँ से जो x की वैल्यू रखेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3√3, यानी कह सकते हैं जो x की वैल्यू आएगी वो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू मतलब AD की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक। अब y निकालना है, तो
तो हम लोग को पुनः करना पड़ेगा, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसके लिए? अगर यहाँ पर देखा जाए तो BDC, BDC, ठीक है, समकोण त्रिभुज BDC में, अगर BDC में देखा जाए प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर जो BD दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, y, और CD यानी DC इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 मीटर, और फिर इसके बाद आप लोग को थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ है, आधार दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है, लंब दिया हुआ है, तो हम लोग लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, CD अपॉन में BD, CD अपॉन में BD। फिर यहाँ से देखा जाए तो tan थीटा की वैल्यू कितना है, 45, CD की वैल्यू कितना है प्यारे दोस्त, 3 है, ठीक है, और BD की वैल्यू कितना है, BD वैल्यू देखा जाए तो BD की वैल्यू आप लोग को दिया गया है कितना, y, और tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा y, तो y इक्वल टू कितना आ जाए प्यारे दोस्त, 3 मीटर आ गया, कितना आ गया, 3 मीटर। अब बताइए, जो नदी की टोटल चौड़ाई थी वो x प्लस वाई थी, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को जोड़ दिया जाए, टोटल नदी की चौड़ाई आ जाएगी। तो कह सकते हैं अतः नदी की चौड़ाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, x की वैल्यू कितना है, 3 रूट में 3 है, 3 रूट में 3, और y की वैल्यू कितना है, 3 है। अब यहाँ दोनों 3 है, 3 कॉमन कर लीजिए, करड़ी में 3 प्लस 1, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में तो आप लोग सबसे बेहतर तरीके से लगा सकते हैं, जो हमने तरीका बताया हुआ है सबसे बेस्ट तरीका है। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो आप लोग का 1 नंबर का एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। तो यही तक करते हैं, थैंक यू वेरी मच।